इस वीडियो में यह बताया है कि जो अरामको रिगर 3 होता है, तो जो उसका एग्जाम होता है वो किस तरह का होता है। देखिए, अरामको रिगर 3 का जो एग्जाम है वो 2 होता है। तो कौन कौन सा होता है, किस तरह होता है। जो पहला एग्जाम होता है उसमें क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है, उसमें किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछता है, कितना उसका टाइमिंग होता है, एग्जाम का जो टाइमिंग होता है कितना होता है, उसमें कितना क्वेश्चन होता है, कितने टाइप का क्वेश्चन होता है। तो इस वीडियो में यही बताया गया है कि जो अरामको रिगर लेवल 3 है उससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आंसर आता है, उसका जो टाइमिंग होता है, उस एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या तैयारी करना पड़ता है, यही सब बताया गया है। उसके बाद जो दूसरा एक एग्जाम होता है, पहला एग्जाम के बाद एक दूसरा एग्जाम जब होता है वो कब होता है, उसमें किस तरह का क्वेश्चन आता है, उसमें क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या करना होता है। तो इसमें जो है पूरा फुल डिटेल्स जो है जानकारी देंगे। जो रिगर लेवल 3 का जो 2 एग्जाम होता है, एक जिसको हम रिटन बोलते हैं और दूसरा को जिसको हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, तो दोनों के बारे में जो है मैं इसमें बताऊंगा। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको पूरा समझ में आएगा कि जो अरामको एग्जाम रिगर लेवल 3 का दिया जाता है वो किस तरह दिया जाता है, उसके लिए कौन सी तैयारी करनी पड़ती है, उसके लिए किस तरह का जो क्वेश्चन होता है वो किस तरह का होता है। तो ये सब मैं बताऊंगा। ये जो पूरा है, पूरा डिटेल्स जो है मैं बताने वाला हूँ आज। तो शुरू करते हैं। और मैं हूं अनिल कुशवाहा, आप देख रहे हैं अनिल 08 यूट्यूब चैनल। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन की घंटी दिख रही है उसे प्रेस कर दें ताकि जो अगला नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचे, क्योंकि मैं रिगर से ही रिलेटिव जो है ऐसी जानकारी देते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो रिगर लेवल 3 है उसका सबसे पहले जो है रिटन एग्जाम होता है, यानी कि कंप्यूटर पे जो है ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए जो भी रिगर जाता है, जो उसको 3 दिन 4 दिन पहले से उसको तैयारी करना पड़ता है। उसको जो है एक थर्ड पार्टी का ट्रेनिंग देना पड़ता है, जैसे कि तमकीन हो गया, विल्टस विक्टास हो गया, विलोसी हो गया। तो जो कंपनी अरामको जो अप्रूव करता है, जिस कंपनी को अप्रूव करता है उस कंपनी से उस रिगर को ट्रेनिंग लेना पड़ता है, एक थर्ड पार्टी कार्ड, ट्यूबी कार्ड बनवाना पड़ता है। उसके बाद जो है अरामको जो है एग्जाम के लिए अप्रूव करता है। जब अरामको एग्जाम के लिए अप्रूव कर लेता है तो उसके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उसके जो कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ कैलकुलेशन होते हैं। तो जब ये आप जो थर्ड पार्टी ट्रेनिंग देने जाएंगे तो उस ट्रेनिंग में आपको ट्रेनर जो है बताता है कि अरामको में जो है किस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह का जो है कैलकुलेशन होता है, लोड में जो है रिजिड क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है। ये सब जो है उधर आपको ट्रेनर जो है बताता है। वहां से जो आप सीखते हैं, जो आपको मालूम होता है, जिस तरह से वो ट्रेनर बताता है उसी तरह से जो है आपको अरामको में आता है। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जब गया था तो हम तमकीन का ट्रेनिंग लिया था। तो जब तमकीन का जब ट्रेनिंग लिया था तो उसमें A to Z जो सेम जो अरामको का क्वेश्चन होता है, जो अरामको का रूल्स होता है, सेम वैसे ही क्वेश्चन जो है तमकीन वाले ने जो है ट्रेनिंग में बताया था। उसी तरह एक एसपी होता है जो अभी फिलहाल वो अरामको उसको बंद कर दिया, लेकिन जो पहले था तो एक एसपी करके था। अभी भी उसमें ऑपरेटर लोग का जो है एग्जाम होता है और उसका जो आईडी मिलता है उससे जो अरामको साइड में आदमी काम कर सकता है। लेकिन लेकिन जो अभी है रिगर के लिए जो है अरामको ने बंद कर दिया। तो उसमें भी सेम ऐसे ही था, सेम अरामको जैसा ही क्वेश्चन आंसर आता था। लेकिन जो अभी अरामको है तो अरामको में जब आप इसका थर्ड पार्टी का जो ट्रेनिंग दे के आएंगे तो उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि इसमें किस तरह का जो क्वेश्चन है आता है। उसके बाद जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे
तो जो एग्जाम जो होता है ये अरामको अपने अंडर में करता है। अरामको का जो है एक जगह है जहाँ पे वो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। वहां पे जब आप जाएंगे तो वहां पे जो है आपको अरामको की तरफ से टाइमिंग मिलता है कि आप जो है इतना बजे यहाँ आए, आपका जो इतना बजे से इतना बजे तक जो है एग्जाम है। तो टाइम से पहले आपको वहां पहुंचना है और एग्जाम में जो है जाना है। एग्जाम में जाने से पहले जितना भी आपके पास पर्स, बैग, मोबाइल जितना भी रहता है सब आराम को जमा कर देता है। सिर्फ आपके पास जो नेशनल आईडी होता है, जो हकामा होता है, कतर का जो आईडी होता है, वो आपके पास रहेगा। उसके बाद जो है आपको अंदर एग्जाम के लिए भेजा जाता है। आप अंदर जाते हैं तो सिर्फ आपको अपने से ही मतलब रखना है। दूसरे जो अगल बगल साथ में जो बैठा है उससे बात नहीं करना है, नहीं तो जो है आराम को आपको वहां से निकाल सकता है। किसी से वहां कोई बात नहीं करना है, कोई सवाल नहीं पूछना है, या कोई सवाल का जवाब भी नहीं देना है। आपको अपने चेंबर में जाना है, वहाँ चेंबर टाइप का बना रहता है, आपको अपने चेंबर में जाना है। वहाँ आपके सामने कंप्यूटर मिलेगा। आपको जो है कंप्यूटर ओपन करेंगे तो उसमें आपका जो जितना क्वेश्चन होता है लगभग 35 से 45 तक क्वेश्चन आता है। कोई किसी का 35, किसी का 38, किसी का 40, किसी का 45, जो ऐसे क्वेश्चन होता है वो आता है। उसके बाद जो है उसका टाइमिंग डेढ़ घंटे या 1 घंटे का रहता है। और आपको जो है वहाँ पे एक सीलिंग चार्ट मिलेगा। तो सीलिंग चार्ट वहाँ दो मिलता है, एक वायर रोप सीलिंग का चार्ट मिलता है और एक वेब सीलिंग का चार्ट मिलता है। तो वहाँ पे दो सीलिंग चार्ट मिलेगा। आपको एक कैलकुलेटर मिलेगा जो आप कैलकुलेशन करने के लिए वहाँ रखा होता है। तो आपके पास बस यही रहेगा, आपके पास चार्ट रहेगा, कंप्यूटर सामने रहेगा और कैलकुलेटर रहेगा। तो उसमें जो होता है क्वेश्चन जो होता है वो 3 टाइप का क्वेश्चन होता है। एक कैलकुलेशन का क्वेश्चन होता है जिसमें कि लोड शो कर देता है, उसमें लोड बता देता है कि ये जो लोड है 4 टन, 5 टन, 10 टन का लोड बता देता है, और जो उसका सीलिंग का जो कैपेसिटी है बताना रहता है। कुछ क्वेश्चन में जो है सीलिंग का कैपेसिटी दे देता है और लोड का कैपेसिटी निकालना रहता है। तो ये जो कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेट वाला है। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है उसका जो फोटो दे देता है, जैसे कि रिसाइकल का हो गया, चैन ब्लॉक का हो गया, चैन पुलर का हो गया, क्रेन का हो गया, यानी कि हर एक टूल्स का रिगिंग से रिलेटिव जो टूल्स है उसका इमेज दे देगा, फोटो दे देगा, पिक्चर दे देता है और पूछता है कि जो ये पिक्चर है इसका नाम क्या है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन जो एग्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपको क्वेश्चन पूछता है और 4 उसका आंसर दे देता है, और उसमें जो सही आंसर होता है उसको ट्रिक लगाना होता है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आप ट्रिक लगा के जस्ट पूरा फिल पेपर को जो है पूरा भर देते हैं, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। उसके बाद अगर आप दोबारा रिपीट करना चाहते हैं तो उसको रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर उसमें कोई ऐसा चीज लगता है, कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि ये मैंने गलत ट्रिक कर दिया है, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। अगर पहले से आप जैसे कि ABCD 4 एग्जाम्पल दिया रहता है, तो मान लीजिए आप ए पे ट्रिक मारे है, दोबारा आप जब चेक किए तो आपको ऐसा लगा नहीं ये नहीं हो, डी सही है, तो आप सीधा डी पे जो सी पे जो क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो ए पे जो पहले क्लिक किए हैं वो कैंसिल हो जाएगा, और जो दोबारा सी पे क्लिक करके ओके करेंगे तो वो सी वहां पे शो करने लगेगा। तो दोबारा तिबारा ट्रिक करने के से कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि जब तक उस पेपर को लॉक नहीं करेंगे, क्लोज नहीं करेंगे, तब तक आप जितना बार मर्जी उसको चेंज कर सकते हैं, अपना जो आंसर है चेंज कर सकते हैं। अब रह गया कि ये एग्जाम देने के बाद इसका जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद 10 से 15 दिन के बाद जो है एक प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो जो प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है तो उसमें जो है आपको लोड दिया जाता है। लोड का जो है कल जो लोड का वेट है वो लोड उसको बता दिया जाता है कि ये इतना इसका लोड, उसके हिसाब से जो उसको आपको लिफ्टिंग प्लान बनाना होता है। लिफ्टिंग प्लान बनाने के बाद जो है उसको 100% सही तरीके से जो है उस लोड को वहाँ पे लिफ्ट किया जाता है। वहाँ पे अगर आप पास होते हैं उसके बाद जो है आपको अरामको आईडी मिलता है, और तब जाके जो है अरामको रिगर लेवल 3 का जो है कार्ड मिलता है, और आप रिगर 3 जो है अरामको का बनते हैं।